हर हर महादेव दोस्तों। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जो उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस पल को पहचान लेता है और कोई उसे साधारण समझकर खो देता है। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी और अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। गरीबी ने अर्जुन के चेहरे से मुस्कान छीन ली थी, लेकिन उसके सपनों से नहीं। हर रात वह अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं आपको इतना सुख दूंगा कि आपको कभी किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी आंखों में छिपे आंसू अर्जुन से छिप नहीं पाते थे। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर की एक प्रतिष्ठित संस्था आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति दे रही है। यह अवसर जीवन बदल सकता था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि अगले दिन सुबह 8 बजे शहर पहुंचकर परीक्षा देनी होगी। अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन उसी रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अर्जुन पूरी रात उनकी सेवा करता रहा। सुबह हुई, एक तरफ माँ का इलाज करवाना जरूरी था, दूसरी तरफ जीवन बदल देने वाला अवसर उसका इंतजार कर रहा था। उसने पहले माँ को अस्पताल पहुँचाया। जब तक इस इलाज शुरू हुआ, परीक्षा का समय निकल चुका था। वह चुपचाप अस्पताल के बाहर बैठ गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को टूटते हुए महसूस किया। कुछ दिनों बाद छात्रवृत्ति के परिणाम आए। उनके दोस्त चुने गए। वे शहर चले गए। किसी ने इंजीनियरिंग शुरू की, किसी ने डॉक्टर बनने का सफ़र। अर्जुन वहीं रह गया। कई महीनों तक उसने खुद को कोसा। उसे लगता था कि किस्मत हमेशा उसी से नाराज़ रहती है। लेकिन उसकी माँ ने एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जो अवसर तुम्हारे हाथ से गया उसका दुख मत मनाओ। भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा ज़रूर खोलते हैं, लेकिन उस दूसरे दरवाजे तक चलकर तुम्हें ही जाना होगा। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और मेहनत दोगुनी कर दी। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई, छुट्टियों में किताबें लाइब्रेरी से लाता और सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी मेहनत से क्या होगा। कोई कहता, गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं। लेकिन अर्जुन अब किसी की बात नहीं सुनता था। 2 साल बाद सरकार ने युवाओं के लिए एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा की। इस बार अर्जुन ने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। उसने महीनों तक तैयारी की। परीक्षा वाले दिन वह सबसे पहले केंद्र पहुंचा। जब परिणाम आया, पूरे जिले में उसका नाम सबसे ऊपर था। उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी पद मिला। जिस माँ ने दूसरों के घरों में काम किया था, आज लोग उन्हें सम्मान से अर्जुन की माँ कहकर बुलाने लगे। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी माँ का काम छुड़वाया। फिर गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई। उद्घाटन के दिन उसने बच्चों से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा अवसर खो दिया था। उस दिन बहुत रोया था, लेकिन अगर मैं उसी दुख में बैठा रहता तो शायद दूसरा अवसर भी खो देता। वहाँ बैठे सभी बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन आगे बोला, याद रखना, अवसर सिर्फ किस्मत नहीं होते। अवसर मेहनत, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने वालों के दोस्त बन जानते हैं। उसकी आंखें नम थी, उसकी माँ की आंखें भी नम थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं, गर्व था। उस दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने अर्जुन से पूछा, भैया, अगर पहला अवसर छूट जाए तो क्या सब खत्म हो जाता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, सब खत्म तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। पहला अवसर सबसे कीमती होता है, इसलिए उसे कभी हल्के में मत लेना। लेकिन अगर वह छूट भी जाए तो पछतावे में मत जीना।
खुद को इतना बेहतर बनाओ कि अगला अवसर तुम्हें ढूंढता हुआ आए। उसकी यह बात पूरे गांव में फैल गई। सालों बाद वही अर्जुन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी सफलता नहीं, उसके संघर्ष की कहानी सुनने आते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ज़िंदगी में अवसर सिर्फ दरवाजे नहीं खोलते, वे इंसान की सोच भी बदल देते हैं। कहानी की सीख: जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ अवसर आसान होते हैं, कुछ कठिन, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर साहस, मेहनत और विश्वास के साथ पहला कदम उठा लेता है, वही आगे बढ़ता है। अगर पहला अवसर मिले तो उसे पूरी ताकत से पकड़िए, और अगर वह छूट जाए तो हार मत मानिए, क्योंकि असली हार अवसर खोने में नहीं, बल्कि कोशिश छोड़ देने में होती है। याद रखिए, सफल लोग अवसर का इंतज़ार नहीं करते, वे अवसर को पहचानते हैं और उसे अपनी मेहनत से सफलता में बदल देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।